80 का दशक हम में से कईयों के जीवन का ऐसा गोल्डन पीरियड था जिसके साथ हमारी खूब यादें जुड़ी हुई हैं। ये वो दौर था जब आमदनी कम थी लेकिन खुशियां ज्यादा थीं, सुविधाएं कम थीं लेकिन सुकून ज्यादा था। परिवार में लड़ाइयां कम, एकता ज्यादा थी। रिश्तेदार भले ही मीलों दूर रहते थे लेकिन रिश्तों में नजदीकियां ज्यादा थीं। मोहल्ले में सिर्फ 1-2 घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, लेकिन उसमें रामायण देखने पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। शाम के खाने का पता भले ही ना हो लेकिन घर आया मेहमान भूखे पेट नहीं जाता था। फिर चाहे वो समधी हो या भिखारी बाबा, भूखे को निवाला खिलाना जिम्मेदारी माना जाता था। कहते हैं कि गुजरा जमाना लौट कर नहीं आता, लेकिन कुछ पलों के लिए समय के पीछे जाकर उस जमाने की यादों को जरूर ताजा किया जा सकता है। आज की इस खास पेशकश में समय से 4 दशक पीछे लेकर 80 के दशक के भारत की वो तस्वीर दिखाई जाएगी जिसे देखकर लगेगा, वाह, उस समय का भारत कितना सुनहरा था, जिसने तरक्की की सीढ़ियां चढ़कर आज दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। उस दौर की लोगों का रहन सहन, कमाई, महंगाई और कुछ दुर्लभ तस्वीरें याद दिलाती हैं जो आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला दें। तो चलिए इस सुहाने सफर पर चलते हैं। 80 के दशक में भारत के ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया था। आजादी के 30 साल बाद भी वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ज्यादातर ग्रामीण परिवार खेती पर ही निर्भर हुआ करते थे। गांव में लोगों के मकान भले ही कच्चे थे, लेकिन उन घरों में लोग बड़े सुकून से रहते थे। आज जब बंगले हैं, तब भी कई लोग सुकून से नहीं रह पाते। उस दौर के कच्चे घरों में खिड़कियों के नाम पर दीवारों में बड़ा सा छेद होता था, जहां से सूरज की रोशनी आकर घर में उजाला फैला देती थी। ग्रामीण बाजारों में लोग छोटी सी दुकान खोल लेते थे, जिसमें रोजाना 20 से 50 रुपए तक का व्यापार हो जाता था। जिनके पास दुकान का किराया भरने की सुविधा नहीं होती, वे अपने शरीर पर सामान लटकाकर चलती फिरती दुकान बन जाते थे। ग्रामीण इलाकों में बिजली होना सपने जैसा था। गांव के चौराहे पर एक स्ट्रीट लाइट लगना भी पंचायत की बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। हर तरफ कच्ची सड़कें थी, जिन पर साइकिल, बैलगाड़ी, तांगा चलाना भी एक अनोखी कला थी। और इन्हीं कच्ची सड़कों के कारण बरसात में लोग काफी परेशान होते थे। उस समय लोगों में अपनापन और भाईचारा बहुत था। लालच नाम की चीज कम ही दिखती थी। देसी खान पान के कारण लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे, और अगर कोई बीमार पड़ भी जाए तो गांव के बड़े बुजुर्ग औषधि देकर चंद घंटों में दुरुस्त कर देते थे। गेहूं घरेलू चक्की में पीसे जाते थे, खाना लकड़ी जलाकर मिट्टी के चूल्हे पर बनता था और चरखा चलाकर कपड़े बुने जाते थे। मित्रों, उस जमाने में ना तो इंटरनेट था और ना ही लोगों के पास इतनी ज्यादा जानकारियां थी। लोगों की दुनिया बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। दिल्ली में रहने वाले शख्स को राजस्थान के लोगों के जीवन की खास जानकारी नहीं होती थी, और जो दुनिया की खबरें जानता था उसे गांव का सबसे होशियार माना जाता था। वाकई उस दौर की बात ही अलग थी, क्योंकि तब रिश्तों में प्यार मोहब्बत था, लाज शर्म और लिहाज रखा जाता था। चारों ओर घने जंगल थे और आज की तुलना में लाखों गुना ज्यादा साफ सफाई थी, सड़कों पर भी और लोगों के दिलों में भी। सन 1981 में भारत का साक्षरता दर महज 43% के आसपास था। हालांकि तब लोगों को पढ़ाई की अहमियत और समझ में आने लगी थी, इसलिए सुविधाएं न होने के बावजूद बच्चे सरकारी स्कूल या गली नुक्कड़ के मास्टर जी के पास पढ़ने जाते थे। कोलकाता की तस्वीरों में बच्चे धूप में पुरानी लकड़ी की खटिया पर बैठकर पढ़ते दिखते हैं, और एक दुर्लभ तस्वीर में यूनिफॉर्म पहने स्कूल जाती बच्चियां चूहों को दाना खिलाती नजर आती हैं। वहीं दीवारों पर अंग्रेजी सिखाने के विज्ञापन लगे होते थे। आज फूड और ग्रोसरी डिलीवरी को टेक्नोलॉजी की उपलब्धि माना जाता है, पर यह कॉन्सेप्ट सालों पुराना है। रोज सुबह दूध वाले भैया तय समय पर घंटी बजाकर बिना मिलावट का गाय भैंस का ताजा दूध दे जाते थे। शहरों में उस वक्त हिंदुस्तान एम्बेसडर और पद्मिनी जैसी गाड़ियां सड़कों पर खूब दिखती थीं। जिनके पास गाड़ी खरीदने लायक आमदनी नहीं होती थी, वे अपनी साइकिलें लेते थे या साइकिल वाले तांगे पर सफर करते थे। देश विदेश के ब्रांड्स कम थे, इसलिए गर्मियों में सड़क किनारे कच्चा सोडा या गोली सोडा खूब बिकता था।
घर घर में 24 घंटे पानी नहीं आता था। मोहल्लों में हैंडपंप लगे होते थे। सुबह सुबह गली के नुक्कड़ पर दादाजी लोग अखबार लेकर बैठ जाते थे, क्योंकि देश दुनिया की जानकारी का वही प्रमुख जरिया था। उस दौर में परिवार के सभी लोग छोटे मोटे काम किया करते थे। सिलाई, सब्जी बेचना, जूते पॉलिश करना, तांगा चलाना वगैरह। दिखावे का ट्रेंड नहीं था। कोई काम छोटा बड़ा नहीं, बस मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाने का जरिया था। उस दौर में राजनीति में उथल पुथल, आर्थिक अनिश्चितता और सप्लाई डिमांड के दबावों के चलते आम चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी महसूस की जाती थी। सोना चांदी से लेकर दाल चावल तक के दाम लोगों की चर्चा में रहते थे और सीमित आय में गुजारा करना कई घरों के लिए चुनौती था। रोजगार के औसत स्रोत छोटे कारोबार, मजदूरी और सेवा क्षेत्र की प्रारंभिक भूमिकाओं में थे, जिससे मासिक आय सीमित रहते हुए भी घर परिवार सामूहिकता से चलता था। इसी कारण बचत, सादगी और सामुदायिक सहयोग उस समय के जीवन मूल्यों की पहचान थे। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान ईस्ट पाकिस्तान से हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न से बचकर कोलकाता पहुंचे और भारत सरकार ने शरणार्थी शिविर बनाए। इंदिरा गांधी ने अत्याचारों पर कड़े रुख के साथ भारतीय सेना को हस्तक्षेप का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। ये घटना भारत की सामरिक राजनीतिक क्षमता की ऐतिहासिक प्रमाणिकता रही। इसी दशक के संदर्भ काल में 18 मई 1974 को पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया, जिससे भारत परमाणु क्षमता वाले देशों की सूची में महत्वपूर्ण स्थान पर आया और आगे चलकर वैश्विक आपूर्तिकर्ता समूह NSG का गठन भी इसी पृष्ठभूमि में हुआ। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।